हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का बीपीएससी वाला में। जीएस पेपर 1 हो चुका है, पेपर 2 हो चुका है। पेपर 1 जैसे ट्रेडिशनल था वैसे ही पूछा गया है। जीएस पेपर 2 पे थोड़ी सी बात करेंगे और पेपर देखने के बाद अब कुछ विद्यार्थियों के मन में एक प्रश्न उठा। जब उनका क्वेश्चन आया तो मुझे लगा कि ये मुझे यूट्यूब पे ही बता देना ज़्यादा सही है। इसके रिगार्डिंग आपको हम लोग बात करते हैं। प्रश्न ये था बच्चों का, फिर उस पर क्या मैं उनको बताया और आपको भी बताता हूँ। प्रश्न यह था कि सर बीपीएससी 69 है ना, बीपीएससी 69, बीपीएससी 70 में एक चीज कॉमन देखने को मिला, वो है आपको इकोनॉमी से मेंस में क्वेश्चन ना के बराबर हैं। इकोनॉमी से मेंस के क्वेश्चन ना के बराबर है। तो क्या सर हमको इकोनॉमी पढ़ना चाहिए, क्योंकि पीटी में भी बहुत वेटेज नहीं है और मेंस में भी 2 बार से लगातार नहीं पूछ रहा है। इसी पे पहले आइए क्वेश्चन देख लेते हैं ना, उसके बाद हम लोग इस पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहले ये तो पहला इसका सेक्शन होता है, पॉलिटी का होता है, आप लोग जान रहे होंगे। अब हम लोग सेकंड इसके सेक्शन में आते हैं। सेकंड जो इसका सेक्शन होता है वो सामान्यतः जो होता है वो होता है ज्योग्राफी एंड आपको इकोनॉमी से संबंधित। पहला शॉर्ट क्वेश्चन, अगर मैं 68 की बात करूं तो 68 पूछा था, तो यहां पर पहला देखिए शॉर्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा है कि शीतकालीन वर्षा की जलवायु परिस्थितियों और तंत्र को उसके स्थानिक विस्तार के साथ समझाइए। स्थानिक विस्तार मतलब आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है। मानसून, रिट्रीट ऑफ मानसून भी आपको बताना है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी बताना है, इसलिए आपसे बोल दिया है यहां पर ध्यान रखिएगा कैसे कैसे आपको यह वर्क करता है यहां पर। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही अच्छा आसानी से आप लोग इसको टैकल कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहे कि भारतीय तट पर जो मैंग्रोव वन आवरण है ये पर्यावरणीय आर्थिक लाभों पर उदाहरण के साथ। अब देखो यहां पर जो आप लोग यूज कर सकते थे ना, ये यूज कर सकते थे आप लोग। यहां पर एक तो फॉरेस्ट रिपोर्ट का डेटा है ये, ठीक है, इसको यूज करना था। और क्या विशेषता होती है इसकी, ये क्या पर्यावरणीय विशेषता है, ये सब हम लोग क्लास में आपको चर्चा कर चुके हैं। क्यों मैंग्रोव वन काफी इंपॉर्टेंट होता है। खैर हम लोग अभी इस पे नहीं आते, अभी हम लोग आते हैं इकोनॉमी वाले। थर्ड में आपको दिखाता हूं। थर्ड है मिलेट्स की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां। अब यहां पर थोड़ा बहुत इकोनॉमी को आप डाल सकते थे, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो भौगोलिक परिस्थितियां यहां पर जो है, यानी ज्वार बाजरा मोटे अनाजों की जो खेती हो रही है वो किन भौगोलिक क्षेत्र में होती है। ओवरऑल मैं बात करूं तो साधारण सा क्वेश्चन है कि ज्वार बाजरा या अन्य मोटे अनाजों की खेती के लिए जो जलवायु दशा चाहिए, स्थलाकृति चाहिए, उसके बारे में बताइए और उदाहरण सहित बताइए। तो इकोनॉमी का यहां पर फंडा नहीं, इकोनॉमी का फंडा उस समय रहता है जब आपको यहां पर कहता है कि इसके लाभ क्या है ना, इसके लाभ क्या हैं या कैसे योगदान दे रहा है। चूंकि मैंने बोला था क्लास में कि चर्चा में है मोटे अनाज, कभी भी पूछ सकता है। आपको याद है हम लोग, चूंकि प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा भी गया था, इंटरनेशनल स्तर पर भी हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे भारत में ये ठीक ठाक एग्रीकल्चर होता है, तो यहां पर इकोनॉमी को थोड़ा बहुत यूज कर सकते थे। तो एक तो ओवर इनडायरेक्टली रूप से पहला प्रश्न देखने को मिला। सेकंड में बात करूं आपको यहां पर मखाना, यहां पर आप लोग थोड़ा सा यूज कर सकते थे इसमें भी, लेकिन परिस्थिति की स्थितियों की बात कर रहा है। लेकिन यहां पर आपको इकोनॉमी से क्वेश्चन है। जो बच्चे कह रहे हैं कि इकोनॉमी से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, तो ये जो सेक्शन है ना ये इकोनॉमी से ही रिलेटेड है, क्योंकि जो आपको पॉलिसी वगैरह होती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जनरली हम लोग इकोनॉमी में पढ़ते हैं। तो ये प्रॉपर तरीके से देखिएगा इकोनॉमिक से क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग बात करें 4 सबसे बड़े महानगरीय शहर क्षेत्रों में उसके आसपास ऑटोमोबाइल उद्योग की वृद्धि और विकास पर चर्चा करें। इस पे आपको बात करनी है सभी महानगरों के बारे में और गांव कौन कौन सा आपको यहाँ पर, जैसे मनेसर दिल्ली के आसपास देखिएगा कि यहाँ पर मारुति का बहुत बड़ा है। इसके अलावा महाराष्ट्र मुंबई में पुणे में भी है, तो ये सब आपको बताना है, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपको इकोनॉमी से एक ही क्वेश्चन है। सेकंड, अगर मैं लॉन्ग की बात करूं तो ये भी प्रायद्वीपीय भारत यानी ये भी ज्योग्राफी है, और ये जलोढ़ मिट्टी पुड़ोड़ मिट्टी, पुड़ोड़ मतलब जलोढ़ ही का ही एक प्रकार आपको समझिएगा। प्रकार मतलब कह सकते हैं कि इसका बनावट थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, इसमें पत्थर वगैरह की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। ये जनरली लैंड स्लाइड वगैरह होता है ना, उसके थ्रू ये बन जाते हैं। इसके अलावा पलायन, अब पलायन तो ह्यूमन ज्योग्राफी है, बट इसमें थोड़ा सा इकोनॉमिकल टर्मोलॉजी, थोड़ा सा उसका इंपैक्ट वगैरह भी देखते हैं।
तो मानवीय भूगोल की अगर हम लोग बात करें तो एक डायरेक्ट पूछ दिया है, यहां पर भारत ना पूछ कर पूछ दिया है बिहार, बट सेम चीज है, बस इसमें बिहार में क्यों हो रहा है उस पर फोकस करना है, जैसे उद्योग नहीं, रोजगार है ना, आपदा को यहां पर डालना वगैरह को है। तो ये आपको यहां पर बिहार से संबंधित बाकी जो हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर किया है ना अभी जस्ट जो कर रहे थे कुछ दिन पहले, प्योर कॉपी पेस्ट है, छाप दीजिए। अब आते हैं यहां पर एक प्रश्न है, और मुझे थोड़ा सा अजीब लगा इस प्रश्न को कि इसने केवल इसमें सोलर एनर्जी पूछ रहा है और बोल रहा है कि सोलर एनर्जी और 38 नंबर का, ये थोड़ा सा मुझे इलॉजिकल लगा कि केवल सोलर एनर्जी के आर्थिक और पारिस्थितिक पहलू पे 38 नंबर का क्या लिखिएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, आइदर इसको अटेम्प्ट, ये सही है, और आइदर इसको अटेम्प्ट कीजिए, ये ज्यादा सही है, सॉरी, हाँ ये। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका हो गया, शॉर्ट हो गया, इकोनॉमी से क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अब आते हैं उस प्रश्न पे जिस प्रश्न की आप बात कर रहे थे। देखिए ये बीपीएससी है, कभी भी सरप्राइज दे सकता है, कभी भी सरप्राइज दे सकता है। एक्चुअली एक बार इसी तरीके से हुआ था कि 56 से 59वीं बीपीएससी में जनरल इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, उस ईयर इकोनॉमिक्स के बहुत क्वेश्चन पूछ दिए गए। आप लोग अगर हम लोग देखेंगे तो 67 में क्वेश्चन इकोनॉमी के डाल दिए गए, या 69 में भी बात करें तो इकोनॉमी के क्वेश्चन डाल दिए गए थे। तो प्री में, मेंस में तो 2 बार से नहीं डाला, ना 69 में डाला है और ना 68 में डाला है। बट मेरा जो सजेशन होगा सभी को कि आप लोग जिस प्रकार से अपने सिलेबस को कवर करते रहे हैं, कवर कीजिए। सरप्राइजली हो सकता है कि 71 के मेंस में आपको डाल दे। ज्योग्राफी तो आप लोग इनफ पढ़ ही रहे हो, ज्योग्राफी तो इनफ पढ़ ही रहे हो, ज्योग्राफी से एक भी प्रश्न नहीं छूटा है, सभी क्लास के हैं। बट इकोनॉमी छोड़ना नहीं है, मेरा एक सजेशन सिंपल सा है कि इकोनॉमी नहीं छोड़ना है। रीजन बीइंग, बस मैंने यही बता दिया कि बीपीएससी सरप्राइज कभी भी दे सकता है। पता चलेगा पूरा ज्योग्राफी पढ़ के गए और दे दिया आपको एकदम से इकोनॉमी के क्वेश्चन और आपका मूड फ्रेश हो गया, तो वो कंडीशन ना आए, उससे अच्छा। अब मैं थोड़ा सा देख लेता हूं कि क्या साइंस टेक में आपको इसको इकोनॉमिक्स से दिया हुआ है। जी हाँ, साइंस टेक में अगर मैं बात करूं तो कृषि उत्पादकता और खाद्य संरक्षण में किस प्रकार से साइंस टेक मदद कर रहा है, ये भी आपको इकोनॉमी का यहां पर यूज है। अगर ये आपको इकोनॉमी के संदर्भित ही है, हाँ हालांकि साइंस टेक को यहां पर मिला दिया गया, तो ये भी आपको इकोनॉमी से इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट तो मैं नहीं कहूंगा बट इनडायरेक्ट आपको यहां से ही प्रश्न है। अब आपको आते हैं यहां पर क्या क्या पूछे हुए साइंस टेक से, तो देख लीजिए। साइबर क्राइम से क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैंसर, तो इसका कोई मतलब नहीं इकोनॉमी से, ठीक है। इसके बाद स्टेम शिक्षा की बात कर रहा है ना, तो स्टेम शिक्षा पे हम लोग अभी बात किए थे, इस पर आपको नीति भी लागू की गई थी, है ना, इस पे नीति भी आपको लागू की गई थी, साइंस टेक आपको यहाँ पर। और ड्रोन तकनीक क्वेश्चन आया है, चंद्रयान, मंगलयान और वाईफाई, तो ये आपको ओवरऑल क्वेश्चन है। लेकिन वाईफाई में भी देखिए यहां पर इंपैक्ट बताना इकोनॉमिक, ये देखो, तो ऐसा नहीं कि इकोनॉमी आपको यूज ही नहीं है, इकोनॉमी यूज है, लेकिन इसका डायरेक्ट प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट जो क्वेश्चन कहा जाता है ना वैसा नहीं इन्होंने दिया है। बट मैं फिर से सजेशन देता हूं कि इकोनॉमी का यूज है और आप लोग इकोनॉमी जरूर से पढ़िएगा। प्रश्न आते ही 2-4 बच्चों का मैसेज सेम टू सेम, तो मुझे लगा कि ये अगर 2-4 बच्चों की समस्या हो सकती है तो हो सकता है कि सामूहिक रूप से कई बच्चों की समस्या हो सकती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ज्योग्राफी को इंपॉर्टेंस दीजिए, बट इकोनॉमी को छोड़ना नहीं है। जितना पढ़ना है उतना पढ़िए, बहुत ज्यादा उस तरीके से मत पढ़िए, लेकिन हाँ एक बेसिक तो आपको पढ़ाई करनी होगी फाउंडेशन लेवल पे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बना दिया ताकि एक जो कंफ्यूजन है बच्चों के बीच में वो दूर हो जाए। तो सेकंड पेपर भी है, अब होपफुली कल ऑप्शन भी अच्छा रहे। चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू।